यीशु मसीह के बबरकत इस्लाम में आप सबों को एवेंटिस्ट कम्युनिटी की तरफ से सलाम। आज इस जबरदस्त मज़मून पर हम बात करने लगे हैं, वो है When the wine run out, जब मैं खत्म हो जाती है। जी हाँ, मैं काना गलील की शादी की बात कर रही हूँ, जहाँ पर यीशु मसीह, उसकी माँ, उसके शागिर्दों की दावत। मुक़द्दस लूका की इंजील उसका दूसरा बाब उसकी 30 आयत में लिखा है, और जब मैं हो चुकी तो यीशु की माँ ने उससे कहा, इनके पास मैं नहीं रही। आप कलाम में पढ़ें और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। आमीन। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि जिंदगियों में से अक्सर और बेशतर जब मिठास खत्म हो जाती है, जिंदगियों से, घरानों से, कारोबार से, लाइफ से, अज़दवाज से, जब रिलेशनशिप से मिठास खत्म हो जाती है, उसकी जगह फीकापन या कड़वाहट आ जाती है, तो क्या करने की ज़रूरत है और किस तरह से वापस उस मिठास को रिसीव किया जा सकता है। वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में वापस मिठास को, बरकत को, अनाइंटिंग को, सर्विसेज को और हीलिंग और ब्लेसिंग को लेकर आ सकती है। जी, हम बात कर रहे हैं When the wine run out। यीशु मसीह और उसकी माँ एक शादी में इनवाइटेड हैं, उसके शागिर्द इनवाइटेड हैं, और वहाँ पर एक अजीब वाक़या रोनमा हो जाता है। और वाक़या ये होता है कि उन लोगों के पास सारे अरेंजमेंट जो उन्होंने किए होते हैं वो नाकाफ़ी हो जाते हैं। उनकी सोच के मुताबिक जो वाइन की मिकदार दरकार थी, जो जूस की मिकदार दरकार थी, जो ट्रीटमेंट दरकार थी, वो नाकाफ़ी हो जाती है। कई बार हमारी ज़िंदगियों में भी इंसानी जहन के साथ जो हमने प्लानिंग की होती है, इंसानी अक्ल और शऊर के साथ जो हम सोच अपनी लाइफ में रखते हैं, वो नामुकम्मल हो जाती है, नाकाफ़ी हो जाती है, अधूरी हो जाती है। और जब वो हमारी ज़िंदगियों में मसाइल और मुश्किलात लाने का बायस बन जाती है, हमारी प्लानिंग नामुकम्मल होती है, तो ज़िंदगियों में वाइन रन आउट हो जाती है, मिठास रन आउट हो जाती है। तो हमें यकीनन कुछ ऐसे इक़दाम करने की ज़रूरत है जो काना गलील की उस शादी में उन लोगों को देखने को मिली। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो है मुक़द्दसा मरियम इस बात को भांपती है, जानती है, जज करती है, और यीशु मसीह के पास आकर रिक्वेस्ट करती है कि इनके पास वाइन नहीं है। आज भी बहुत सारे लोगों की हमारी लाइफ में हमें ज़रूरत है जो आकर हमारे प्रॉब्लम्स को जज करें। हमें ऐसे खादमों की ज़रूरत है जो आकर हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंस को चेक करें, जो आकर हमारी लाइफ में हमारे मसाइल को जज कर सकें, चेक कर सकें, और उनके पास ऐसी अथॉरिटी, ऐसे इख्तियार, ऐसा हमारा रिलेशन उनके पास हो कि वो बाख्तियार तरीके से हमारी कमियों को, हमारी कमजोरियों को हम पर अयान कर सकें और उन्हें दूर करने के लिए चंद इक़दाम, एडवाइस या एक्टिविटीज़ को हमारी लाइफ में सरअंजाम दे सकें। वहाँ पर इस फरीज़े को मुक़द्दसा मरियम ने सरअंजाम दिया और उसने आकर यीशु से रिक्वेस्ट की, शिफायत की कि इनके पास मैं नहीं हूँ। आज हमें शायद ऐसे दोस्तों की, शायद ऐसे ईमानदारों की, शायद ऐसे खादमों की ज़रूरत है जो आकर हमारी ज़िंदगी में इंटरप्ट कर सकें, जो आकर हमारी लाइफ में हमारी कमियों की निशानदही कर सकें, जो आकर हमें नसीहत कर सकें, जो आकर हमारी तरबियत कर सकें, जो आकर हमारी ज़िंदगियों से उस वाइन की जो रन आउट हो गई है, जो ख़त्म हो गई है, उस मिठास की, उस चाशनी की जो ख़त्म हो जाती है, निशानदही कर सके कि मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बेटे, तेरी लाइफ में इस चीज़ की कमी है, सो लिहाजा तो खुदा के कलाम की रोशनी में अपनी इस कमी को तर्क कर, अपनी इस कमी को पूरा कर और अपने अंदर खुदा की ब्लेसिंग को रिसीव। मुक़द्दसा मरियम ने जब इस बात की निशानदही की और यीशु मसीह इस मौजज़े को करने के लिए एग्री हुए, तो कलाम मुक़द्दस बताता है कि मुक़द्दसा मरियम ने
नौकरों से कहा कि जो कुछ ये तुमसे कहे वो करें। और उन्होंने उन मटकों को जो यहूदियों की दस्तूर के मुताबिक 6 मटके वहाँ पर रखे थे, जिनमें बाइबल बताती है कि तकरीबन 80 लीटर यानी 80 लीटर पानी की एक एक मटके में गुंजाइश थी, और वो तकरीबन 2.5 फीट के बराबर उनकी हाइट थी। उन मटकों को उन नौकरों ने लबालब भर दी। मेरे और आपके सीखने की बात यहाँ पर ये है कि जितना ज़्यादा हम खुदा की फर्माबरदारी को दिलो जान से और पूरी ताबेदारी से करेंगे, उतना ज़्यादा हम खुदा की ब्लेसिंग को अपने अंदर रिसीव कर सकेंगे। जितना कम हम खुदा की फर्माबरदारी को करेंगे, खुदा की ब्लेसिंग भी उसी म्यार पर हमारे लिए ज़ाहिर हो। सो आप जितनी ज़्यादा खुदा की बरकत को लेना चाहते हैं, उतनी ज़्यादा फर्माबरदारी के म्यार को बुलंद करें। उन नौकरों ने मटकों को लबालब भर दिया। लबालब का मतलब है फुल भर देना, यहाँ तक भर देना कि वो ऊपर से छलकने लगे। मुझे और आपको कंप्लीट ब्लेसिंग लेने के लिए, कंप्लीट अनाइंटिंग लेने के लिए, कंप्लीट मेरिकल को लेने के लिए कंप्लीट ताबेदारी करने की ज़रूरत है, कंप्लीट फर्माबरदारी करने की ज़रूरत है। पूरे दिल से फर्माबरदारी, ताबेदारी और खुदा की प्रेजेंस में आने की और झुकने की और शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। नौकरों ने मटकों को जब पानी से भर दिया तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि आप इन मटकों में से निकालो और जाकर मेरे मजलिस के पास लेकर जाओ। और मेरे अजीजों, जब वो मेरे मजलिस के पास लेकर गए और मेरे मजलिस इस पानी को, इस मैक को देकर ढंग रह गया, जिसका रंग, जिसका जायका, जिसका टेस्ट, जिसकी खुशबू बिल्कुल निराली और अनोखी और ज़बरदस्ती काबिले दीद थी, काबिले सिताइश थी और काबिले रश्क थी। उसने उस जूस को पिया और कहा कि तुमने अब तक इस मज़ेदार जूस को क्यों छुपा कर रखा था? तुमने पहले नॉर्मल जूस को पेश किया और अब तुम ज़बरदस्त, अच्छा और एक कमाल जो है जूस है उसे पेश करते हो। मेरे अजीज़ों, आज भी जब खुदावंद की ब्लेसिंग हमारी लाइफ में आती है तो पहले से ज़्यादा मज़ेदार हमारी ज़िंदगी को कर देता है, पहले से ज़्यादा मजबूत हमारे रिश्तों को कर देता है, पहले से ज़्यादा फाइनेंशियली हमें स्ट्रॉन्ग कर देता है। जब हम खुदा की ब्लेसिंग हमारी लाइफ में आती है, खुदावंद के मिरेकल्स हमारी लाइफ में ज़हूर में आती है। मेरी मजलिस नहीं जानता, मेहमान गेस्ट इस बात को नहीं जानते कि ये मज़ेदार जूस कहाँ से आया है। उनका पूरा ध्यान उस जूस को पीने में, उस जूस को एंजॉय करने में है। लेकिन नौकरों का और शागिर्दों का पूरा फोकस यीशु मसीह पर है, जिसने उस मैक को बनाया, जिसने उस पानी को चेंज करके मैं में कन्वर्ट कर दिया। जी हाँ, आज भी बहुत सारे लोग हमारे चौगट, हमारी लाइफ में, हमारी कलीसिया में, हमारे इर्द गिर्द हमें ऐसे नजर आते हैं जो हमेशा खुदा की ब्लेसिंग को एंजॉय करना चाहते हैं, खुदा की दी हुई नेमतों को खुश होना चाहते हैं, उनमें वक्त स्पेंड करते हैं, उनमें अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को स्पेंड करते हैं। लेकिन जिसने उन ब्लेसिंग को हमें दिया है उस पर फोकस नहीं है। इसीलिए किसी शख्स ने कहा है, where focus go, where energy flow। जिस तरफ हमारा फोकस जाता है, हमारी ताकत, कुव्वत वहीं पर सर्व हो जाती है। जिन लोगों का ध्यान मैं में था, जूस में था, उनकी पूरी एनर्जी उसी तरफ लग गई। लेकिन जिनका ध्यान यीशु की तरफ था, जिन्होंने अपना फोकस यीशु पर लगा दिया कि ये कैसी ज़बरदस्त शख्सियत है, ये कैसा ज़बरदस्त शख्सियत का मालिक हस्ती है, ये कैसा खुदा का बेटा है, ये कैसा उस्ताद है, ये कैसा नबी है जो आम ऑर्डिनरी पानी को मैं में बदलने की ताकत और कुव्वत रखता है। मेरे अजीजों, आप भी अपनी ब्लेसिंग को एंजॉय करने के साथ साथ खुदावंद यीशु मसीह पर फोकस करें
تاکہ اور زیادہ آپ کی زندگی میں بلیسنگ آنے کے لیے دروازے کھلیں، ڈورز اوپن ہوں اور آپ خدا کی بلیسنگ کو ہر روز اس گھرانے نے اپنے اس دن میں جو ان کی شادی کا دن تھا اس بلیسنگ کو ریسیو کیا. لیکن میں اور آپ اگر خدا پر فوکس کریں، ہر روز فوکس کریں، ہر روز اسے انوائٹ کریں، تو ہم ہر روز خدا کی بلیسنگ کو، خدا کی انائٹنگ کو اور اس کی ہیلنگ کو، اس کی میڈیکل کو اپنی لائف میں صبح و شام ریسیو کر سکتے ہیں. سو when fine run out، جب بھی آپ کی زندگیوں سے فائن رن آؤٹ ہوتے ہوئے محسوس ہو تو آپ اسی کام کو کریں. خداوند کو اپنی زندگی میں انوائٹ کریں، خدا کے خادموں کو اپنی زندگی میں کام کرنے کا موقع دیں اور خدا کی پوری فرمانبرداری کریں تاکہ پوری بلیسنگ ریسیو کر سکیں.